हेलो, मैं महादेव स्टडी विलेज से अनिश कुमार। आज हम लोग सीखने वाले हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। तो थेल्स प्रमेय का विलोम कहता क्या है, सबसे पहले इस बात को समझें। तो क्वेश्चन आएगा आपसे क्या कि सिद्ध थेल्स प्रमेय का विलोम सिद्ध करें, अथवा ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिद्ध करे कि यदि रेखा किसी त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हल करेंगे तो इसके कथन को लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसके कथन को लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं। प्रमेय में क्या है, यदि रेखा किसी त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो सिद्ध करे को छोड़ करके यहां से लिखना चालू करेंगे। यदि रेखा किसी त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक आरेख खींचेंगे जिसमें एक त्रिभुज बनाएंगे। ए, बी और सी। यही ना कहता है यदि किसी त्रिभुज है एक ए बी सी की दो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें, तो अगर हम इसके बारे में देखें तो यहाँ पर एक भुजा ए बी है और दूसरी भुजा ए सी है, और इसको समान अनुपात में विभाजित करें। तो समान, यदि मान ले कि ए बी का मध्य बिंदु ये ए बी सी ये डी हो गया और ए सी का मध्य बिंदु ई हो गया। अब जब इसे मिलाएंगे हम आपस में तो क्या हो जाएगा, तो डी एक रेखा बन जाएगी। ठीक है, तो कहता है कि समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो तीसरी भुजा कौन, बीसी, यानी कि यह समांतर हो जाएगा किसके, यानी कि डी जो रेखा है वह बीसी रेखा के समांतर हो जाएगी। तो प्रमेय हो गया। अब हमारे पास में क्या है, हम सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। डीई समांतर है बीसी के। अब यहां देखना है कि कहता है कि सिद्ध करके बतलाइए कि डी समांतर है बीसी के। तो सबसे पहले तो हमें यह ढूंढना पड़ेगा कि आखिर भाई ये समांतर है। तो भाई नहीं के अर्थ में जब दिखलाएंगे तब यहां पर एक हम रचना करेंगे अपने तरफ से। ठीक है, तो रचना यहां पर जब हम करेंगे तो हम लोग यह दिखलाएंगे कि जो है डी समांतर नहीं है बीसी के। ठीक है, तो हम यहां से एक काल्पनिक रेखा और खींच लेते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग एफ बोल लेते हैं। अब यहां पर कहेंगे कि डी समांतर नहीं है किसके, बीसी के। कौन समांतर है भाई, तो डी एफ। ठीक है, तो सबसे पहले रचना में लिखें कि बिंदु डी से डी एफ एक बीसी के समांतर रेखा
खींचा। ठीक है, और इसी में लिख लेंगे कि डीई समांतर नहीं है बीसी के। क्लियर हो गया क्या? चलिए, अब रचना में तो हमने कर दिया, अब हमें क्या करना है कि हमें उत्पत्ति यानी करके हमें ये बात दिखाना है। हम चलेंगे उत्पत्ति पर, तो उत्पत्ति में हम लिखेंगे, यहां पर उत्पत्ति में लिखेंगे थेल्स प्रमेय कहता क्या है कि एडी बटा डीबी समानुपात में विभाजित करती है ना भाई। तो थेल्स प्रमेय से जब चलेंगे हम तो लिखेंगे क्या, थेल्स प्रमेय से समान अनुपात में विभाजित होने वाली बात हो रही है, तो लिखेंगे क्या, एडी बटा डीबी बराबर है किसके, एई बटा में ईसी। इसको ले लेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहां तक तो हो गया। अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, जब हमने भुजा डीएफ को बीसी के समांतर खींचा है तब लिखेंगे रचना से जब हम चलेंगे तो एडी बटा में डीबी बराबर एएफ बटा एफसी। इसको ले लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम देखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में बायां पक्ष आपस में बराबर है, तो हम दायां पक्ष को भी आपस में बराबर कर देंगे। तो यहां जब चलेंगे हम इसमें, ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एई ऐसे लिखेंगे, बायां पक्ष जब दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 का बायां पक्ष आपस में बराबर है तो दायां पक्ष को आपस में बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है, तो लिखेंगे एई बटा में ईसी बराबर एएफ बटा में एफसी। यहां आ गया। अब हम करेंगे कि दोनों पक्षों में, देखिए साहब यहां का ये की पॉइंट है, दोनों पक्षों में 1 जोड़ेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, अब यहां पर आएंगे तो एई बटा में ईसी प्लस 1 बराबर एएफ बटा एफसी प्लस 1। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ईसी और 1 का, इसके नीचे 1 छिपा है तो ईसी और 1 का लघुत्तम जो लेंगे हम ईसी ही हो जाएगा। अब यहां पर आएंगे तो एई प्लस ईसी बराबर, यहां पर चलेंगे तो ये एफसी है, तो यहां पर जब चलेंगे तो एएफ प्लस एफसी। इतना हो गया। अब एई प्लस ईसी को ढूंढेंगे हम कि एई प्लस ईसी को हम क्या लिख सकते हैं, तो एई प्लस ईसी, एई प्लस ईसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एसी लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे एसी और बटा में ईसी। अब यहां पर जब चर्चा होगी एएफ प्लस एफसी, तो एएफ प्लस एफसी इसको भी क्या कर सकते हैं, ये बड़ी वाली रेखा लिख सकते हैं। तो एसी और बटा में क्या, एफसी। अब ऊपर में देख रहे हैं कि एसी है और दाएं पक्ष में बराबर साइड में भी एसी है, तो एसी से एसी कट जाएगा एक एक बार में। और जब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा ईसी बराबर एफसी। हम देख रहे हैं साहब कि ईसी, देखिए ईसी बराबर किसके है, एफसी। अब बराबर कब होगा, जब बिंदु एफ जो है बिंदु ई के ऊपर स्थित हो। नहीं, बराबर तभी हो सकता है जब बिंदु एफ जो है वो बिंदु ई के ऊपर स्थित हो। ठीक है, अगर
बिंदु से इस बिंदु एफ जो है बिंदु ई से इधर उधर हो तो कभी बराबर नहीं होगा, है ना जी। तो लिखेंगे क्या कि बिंदु एफ बिंदु ई पर स्थित है। अतः डीई समांतर है बीसी के। सिद्ध हुआ। थैंक यू।